हमारी पिछली वीडियो में आपने देखा था कि रेड गेट मिशन को कंप्लीट करने के बाद जिन्वू को एक की मिलती है और ये की कार्टनन टेम्पल की होती है, जहां जिन्वू बहुत जल्द वापस जाने वाला है। और अंत में हमने देखा था कि जिन्वू चाहे इनका एंट्रेंस टेस्ट लेता है क्योंकि वो उसके गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती थी, जहां बेरू अनकंट्रोल हो जाता है और जिन्वू को बीच में आकर चाहे इनको बचाना पड़ता है। इसके अलावा जिन्वू के पूछने पर वो एक्सेप्ट कर लेती है कि वो जिन्वू को पसंद करती है। तो कुछ समय पहले ही जेजू आइलैंड की रेड को देखकर अमेरिकन गवर्नमेंट के फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स द्वारा जिन्वू को लालच देने के लिए उसे ये बोलकर अमेरिका बुलाया जाता है कि यहाँ एक ऐसी लेडी है जो अवेकन हुए हंटर्स की पावर्स को अपग्रेड कर देती है। जब जिन्वू अमेरिका आता है तो उसे सेलनर नाम की लेडी के पास ले जाया जाता है। सेलनर एक ऐसी लेडी है जो दूसरे हंटर्स की पावर्स को फील कर सकती है और उन्हें कुछ हद तक बढ़ा सकती है। सेलनर ने जब जिन्वू की पावर को देखने के लिए उसका हाथ पकड़ा था, तब वो जिन्वू के डोमेन में चली गई थी और इतनी ज्यादा पावर और माना उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा वो जिन्वू के अंदर शैडो मोनार्क को भी देखती है, जिसकी आंखें सेलनर को बोल रही थीं कि जिन्वू से दूर रहना, और ये डार्कनेस देखकर सेलनर की रूह तक कांप गई थी। और अब प्रेजेंट में हमें अमेरिका के फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां फेडरल ब्यूरो के हंटर द्वारा सेलनर को जिन्वू के बारे में पूछने के लिए बुलाया जाता है। फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का ही ये बंदा बताता है कि सेलनर के हिसाब से संग जिन्वू किंग्स में से एक है। ये सुनकर चेयरमैन पूरी तरह से हैरान हो जाता है कि जिन्वू नेशनल हंटर्स के लेवल की पावर्स रखता है। इसके बाद सेलनर बताती है कि जो भी अवेकन हंटर्स हैं वो दूसरी साइड से पावर्स लेते हैं और उनका दूसरी साइड से कोई रिश्ता होता है, और कुछ हंटर्स की दूसरी साइड की पावर्स बहुत ज्यादा हाई लेवल की होती है और उन्हीं लोगों को वो किंग बोलती है। लेकिन जिन्वू के मामले में उसका दूसरी साइड से कोई रिश्ता नहीं है। सेलनर बताती है कि वो जिन्वू के अंदर की डार्कनेस को देखकर डर गई थी, बल्कि जिन्वू खुद ही डार्कनेस है। वो चेयरमैन को बताती है कि जिन्वू की पावर्स दूसरी साइड की नहीं है, जिन्वू ने वो पावर्स किसी से नहीं ली है। इसके अलावा वो बताती है कि जिन्वू एक ऐसा इंसान है जिसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। उसकी बात सुनकर ये दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी हंटर्स एक लिमिट तक ही पावरफुल बन सकते हैं। इसके अलावा जो अवेकन हुए हैं उनकी भी लिमिट होती है, लेकिन जिन्वू की कोई लिमिट नहीं थी। सेलनर के जाने के बाद ये दोनों बिल्डिंग के बेसमेंट में जाने लगते हैं, क्योंकि जिन्वू को अपनी तरफ लाने का सेलनर वाला प्लान तो फेल हो चुका था। इसीलिए अब उन्हें जिन्वू को कुछ दूसरा लालच दिखाना था। नीचे जाते टाइम चेयरमैन इस बंदे को बताता है कि अमेरिका में जब सबसे पहला एस रैंक गेट ब्रेक हुआ था, तब अमेरिका ने दुनिया भर के देशों के पावरफुल हंटर्स को इकट्ठा किया था और उस मिशन में केवल 5 हंटर्स ही सरवाइव कर पाए थे, और अमेरिका ने उन 5 हंटर्स को नेशनल लेवल के अधिकार दिए थे और वहीं से नेशनल लेवल हंटर की शुरुआत हुई थी। वो बताता है कि उस एस रैंक गेट के ब्रेक होने से कैमिस ड्रैगन निकला था, जिसे कभी ना बुझने वाली आग के नाम से जाना जाता था, जिसने अकेले ही 100 से ज्यादा टॉप रैंक के हंटर्स को खत्म कर दिया था। बेसमेंट के रूम में जाने के बाद ये हंटर अपने साथी को रून स्टोन दिखाता है, जो उन्हें कामिश ड्रैगन की डेड बॉडी से मिला था। चेयरमैन उसे बताता है कि रून स्टोन 8 सालों से यहीं रखा हुआ है, क्योंकि आज तक उन्हें कोई इतना पावरफुल हंटर नहीं मिला जो इस स्टोन का यूज कर सके, और इसीलिए आज तक ये स्टोन अपने मालिक का वेट कर रहा है। यहीं पर उस ड्रैगन की डेड बॉडी भी रखी हुई होती है। चेयरमैन के हिसाब से कामिश ड्रैगन एक बार फिर आएगा और इस देश को बेहतरीन गिफ्ट देगा। दूसरी तरफ हम जिन्वू को देखते हैं, जो खुद को देखकर यही सोच रहा होता है कि वो अब लंबा और अच्छा दिखने लगा है, क्योंकि चाहे ने उसे बोला था कि वो उसे पसंद करती है। वो अपनी सिस्टर से जाकर पूछता है कि वो उसे कैसा लगता है। जिन्हा उसे बताती है कि तुम अभी भी बेवकूफ लगते हो, जिसमें उन दोनों की नोक-झोंक हो जाती है। इसके बाद जिन्वू अपनी सिस्टर को खुद के गिल्ड के बारे में बताता है और पूछता है कि उसे सोलो प्लेयर गिल्ड नाम कैसा लगता है। सबकी तरह जिन्हा भी इस नाम को घटिया समझती है। जिसके बाद जिन्वू उससे पूछता है कि उसके हिसाब से गिल्ड का क्या नाम रखना चाहिए। तब जिन्हा उसे बताती है कि आहजिन गिल्ड कैसा रहेगा। वो बताती है कि इस नाम का मतलब आगे जाना है, और आहजिन उसकी सिस्टर के नाम का उल्टा भी लगता है। जिन्वू को भी ये नाम पसंद आ जाता है। दूसरी तरफ हम चाहे इनको देखते हैं, जो ये सोचकर लाल हो रही होती है कि उसने जिन्वू के सामने बोल दिया कि वो उसे पसंद करती है, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिन्वू के सामने किस मुंह से जाएगी। वो सोच रही होती है कि जिन्वू उसके बारे में पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा। तभी उसे याद आता है कि जब मिन ब्योंग की शैडो ने उसे हील किया था, तब उसकी सोल ने उससे बातें करी थी। मिन ब्योंग ने चाहे इनसे बोला था कि जिन्वू को बताओ कि वो अपनी पावर से संभल कर रहे। चाहे इनको ऐसा लग रहा होता है जैसे कि मिन ब्योंग बार बार उससे यही बोल रहा हो कि प्लीज जिन्वू को बताओ। इसके बाद हमें नाइट गिल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां हंटर्स के बीच ये बात चल रही होती है कि कल ही नाइट गिल्ड के एरिया में नया गेट ओपन हुआ है और हंटर एसोसिएशन के हिसाब से ये एक टॉप टायर ए रैंक का गेट है और नाइट गिल्ड के पास केवल ए रैंक के ही हंटर्स हैं और हंटर गिल्ड इन्हें परमिशन नहीं देगा। इसीलिए ये लोग सोच रहे होते हैं कि हमें दूसरे गिल्ड की हेल्प लेनी चाहिए। वहीं सिविलियंस ए रैंक के गेट को ए रैंक के जैसे ही देखते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि ए रैंक में भी टॉप टायर के गेट्स होते हैं। इसीलिए वो परेशान थे कि ये गेट उनके एरिया में है और अगर उनसे पहले किसी दूसरे गिल्ड को रेड की परमिशन मिल गई और वो उनके एरिया में आके मिशन करेंगे तो नाइट गिल्ड की बहुत बेइज्जती हो जाएगी। तभी वहां